हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल भगवती शिक्षा केंद्र टीकेजी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी जगत के महान कवि और उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद का परिचय इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो जानिए कि जयशंकर प्रसाद कौन है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने हिंदी जगत में जो इतना नाम कमाया तो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं किया, हिंदी के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कौन कौन सी रचनाएं की, इसके बारे में आज जो है हम लोग एक एक करके डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस हिंदी जगत के जो महान कवि जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस महान कवि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ है, इसका जो जन्म हुआ ये 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है इसका जन्म हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसका जो निधन है, ये निधन हो गया इसका 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इसका निधन हो जाता है। और इसके जो पिता का नाम है, इसके पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। पिताजी का नाम हो गया इसका देवी प्रसाद साहू। इसके बाद इसके जो पितामह है, जिसको हम लोग दादाजी कहते हैं, तो इसके जो पितामह या दादाजी है, इसका नाम है शिवरत्न साहू। शिवरत्न साहू, शिवरत्न साहू जो है सुंगनी साहू के नाम से विख्यात है। शिवरत्न साहू जो है वो सुंगनी साहू के नाम से विख्यात है। अब इसके जान लेते हैं हम लोग शिक्षा के बारे में। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया है, इन्होंने बस 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त किया है और घर पर ही नियुक्त शिक्षकों के द्वारा उन्होंने जो संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और फारसी भाषा की भी शिक्षा इन्होंने घर पर ली है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके विशेषता के बारे में, जानेंगे कि यह जो थे 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गया था। 12 वर्ष की अवस्था में ये पितृविहीन हो गया था। इसके बाद जो है 2 वर्ष बाद मां की मृत्यु हो गई इसकी। इसके बाद परिवार में गृह कलह जो है वो छा गया, तो घर में गृह कलह की स्थिति पैदा हो गई। और इसके जो ज्येष्ठ भ्राता है, भ्राता माने होता है भाई, यानी कि ज्येष्ठ भ्राता अर्थात इसके जो बड़े भाई थे शंभु रतन, इसके बड़े भाई जो थे शंभु रतन, इसकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद जो है बहुत बड़ी संकट की स्थिति आ गई घर में। इसके बाद सभी उत्तरदायित्व जो है इसके कंधे पर आ गया, अर्थात जयशंकर प्रसाद के कंधे पर जो है परिवार का पूरा दायित्व आ गया। तब हम लोग चलते हैं इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जो है इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने जो हिंदी जगत में जो जो रचनाएं किया है, उसमें इंपॉर्टेंट रचना है जो हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। और हिंदी के जितने भी एग्जाम्स है, हर एग्जाम्स में कि जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोगों को अब इसके जो रचनाएं हैं, कौन सी विधा है, इसको भी हमें जानना है। और साथ ही साथ हर एक रचना का जो प्रकाशित वर्ष है, मतलब कि ये कब पब्लिश्ड हुआ, इसके बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से जान लेनी है कि कब पब्लिश्ड हुआ, इन्होंने कौन कौन सी काव्य संकलन किया, कौन कौन से प्रबंध काव्य लिखे, क्या क्या नाटक लिखे, कौन से कथा संग्रह इन्होंने लिखे,
उसके बाद कौन सी उपन्यास लिखी, तो सारा का डिटेल्स जो है हम लोग एक एक करके जान लेंगे। और इसकी जो प्रत्येक रचना है कब प्रकाशित हुई उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले रचनाओं में इसका आ जाता है काव्य संकलन। काव्य संकलन में हम लोग जाने तक, काव्य माने होता है कविता, काव्य माने कविता। तो काव्य संकलन में इन्होंने 3 काव्य संकलन लिखा। काव्य संकलन, पहला काव्य संकलन है इसका झरना, जो 1918 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है आंसू, जो 1925 में प्रकाशित हुआ। तीसरा है लहर, जो 1933 में प्रकाशित हुआ, जो 1933 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इसका एक प्रबंध काव्य है, ये प्रबंध काव्य है कामायनी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं। तो कामायनी की जो रचना हुआ, यानी कि कामायनी जो प्रकाशित हुआ यानी पब्लिश हुआ, तो ये 1936 में हुआ है। इसके बाद इसके कुछ नाटक है। नाटकों में आ जाता है कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित हुआ। एक आता है प्रायश्चित, जो 1914 में प्रकाशित हुआ। एक आता है राज्यश्री, जो 1915 में प्रकाशित हुआ। एक है विशाख, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। एक है कामना, जो 1927 में प्रकाशित हुआ। एक है नाग यज्ञ, जो 1926 में प्रकाशित हुआ। और दूसरा एक है स्कंद गुप्त, जो 1926 में प्रकाशित हुआ है। एक घूट 1928 में प्रकाशित हुआ। चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामी ने 1933 में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद इसके कुछ जो है कथा संग्रह है। कथा माने होता है कहानी, कथा माने कहानी। तो इसके कहानी संग्रह है। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह जो है, पहला में आ जाता है छाया। ये जो छाया है, छाया 1912 में प्रकाशित हुआ। और अगला कथा संग्रह है इसका प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि 1931 में जो है प्रकाशित हुआ है। इसके बाद एक है इंद्रजाल, जो 1936 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसके कुछ उपन्यास भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यानी कि जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं। एक उपन्यास है इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपन्यास है कंकाल। पहला उपन्यास कंकाल, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद जो उपन्यास है तितली, वो 1934 में प्रकाशित हुआ। और एक है इरावती, जो 1940 में प्रकाशित हुआ। लेकिन इरावती एक ऐसा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का जो एक अपूर्ण उपन्यास है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो एक उपन्यास है जो अधूरा है उसका नाम क्या है। तो जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है वो है इरावती, वो है इरावती। तो इस नाम को हमें जो है ना याद रखना है। इसके बाद इन्होंने अतुकांत रचनाएं भी किया है। तो अतुकांत रचनाओं में जो आ जाता है, अतुकांत रचना हम लोग ऐसी रचना को कहते हैं जो बिना तुक के होते हैं। बिना तुक मतलब कि बिना तुक के जो काव्य होते हैं उसी को हम लोग अतुकांत रचनाएं कहते हैं। तो अतुकांत रचनाओं में इन्होंने 3 रचनाएं किया। एक है महाराणा का महत्व, एक है महाराणा का महत्व, दूसरा है करुणालय, दूसरा है करुणालय, और लास्ट है इसका प्रेम पथिक, प्रेम पथिक। तो ये हुआ जयशंकर प्रसाद के परिचय, जयशंकर प्रसाद के परिचय।